ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜੀ। और तुसी ਉਹਨੂੰ नहीं रखना, और सानू वापस दे दो। शोहर कहता है, वो कहता है इसका किरदार ठीक नहीं, मैंने इज्जत के नाम पे मारी और उसका किरदार ठीक नहीं, तो हमारे पास छोड़ जा, हमारी बच्ची है, हमें पता है वो किस तरह की। ये मैनू कह रही थी कि पापा मैनू कहंदा रे को पेट्रोल दे पैसे नहीं गए, कि मैनू 5000 लगे थे। मेरी बेटी को मारा है ना, हमें ये फांसी पे लटका हुआ नजर आना चाहिए, हमने इसको माफ नहीं करना। इनू सारा सारा दिन भुखा रखना, रात नू उन्हें आना, कुछ लेके आना ते खाना। रास्ते में बच्ची को समझाती गई हूँ, बेटा अगर वो कुछ कहता भी है ना, आपने नहीं बोलना आगे से, आपने चुप करके खामोश रहना, बोलो कि लड़ाई झगड़ा होगा। क्या पुत्र मैं आऊंगा तुझे उधरों ने भरा ने मैनू क्या मैनू 50,000 दे, मैं हुण किसे नू की कहां। हमें किसी ने आना था ना, मेरी बेटी को इन लोगों ने मारना था, इन्हों की पहले ही से प्लानिंग थी। थाने वालियां दा फोन आया 7:30 बजे कि ताड़ी बेटी कत्ल हो गई है जी। मैं मेरे मनन च नहीं आंदा। मैं आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और जैसा कि आप जानते हैं कि सानिया जहरा जिसे ससुराल में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, अगर उसके जालिम ससुरालियों को तख्तादार पर लटकाया होता तो आज रुबाब का बेईमाना कत्ल ना होता। रुबाब जिसकी शादी तकरीबन 4 माह पहले करवाई थी और उसके वालिदैन ने जो अपनी खुशियों के साथ, अपने चाह के साथ और दिन रात एक करके माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है, तो जब उस मासूम बेटी को जालिम ससुराली बेईमाना उसे कत्ल कर दें, उसके कत्ल से पहले जो ख्वाहिशात थी वो पूरी करने के लिए डिमांड्स की जाती हैं, तो जब कोई वालिदैन डिमांड्स पूरी नहीं करता तो ये लोग हमारी मासूम बच्चियों को कत्ल कर देते हैं। बिलाखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? बात करते हैं रुबाब के वालिदैन से कि इनको कैसे पता चला कि इनकी बेटी को उसके ससुरालियों ने कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी, यकीनन ये बहुत बड़ा आपके लिए सदमा है कि आपने 4 माह पहले अपनी बेटी की शादी की और अचानक से आपको खबर मिली कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया। तो ये कत्ल करने वाले कौन हैं? ये है जी वो उनके घर वाले ही हैं, जिन्होंने पहले कहा कि हमारी बेटी है, हमको कोई डिमांड नहीं है, हमको कोई चीज चाहिए नहीं है, तो हमें हमारी बेटी बना दो तुम, ये है वो है। हमारे घर आए हैं, हमने उनका खाना भी मैंने करवाया है। मेरी बीवी नहीं मानती सी कि ये लोग अच्छे नहीं लग रहे, ये ऐसे बनारसी ठग होते हैं, तो आप इनकी बातों में ना आए। मैं कहा यार खुद ही तुसी मैनू दसिया कि चलो मैं देखा, और यहाँ भैन आई हैं, माँ आई है, प्यू आया है, हाँ जी, ते ओरा भाई आया है। ते ओ मेरा मतलब जी मैं उन्होंने यह भी कहा कि तुसी सानू थोड़ा जिहा टाइम दे दिओ। अच्छा अंकल जी, ये जो रिश्ते का जो सिलसिला था ये किस तरह से शुरू हुआ था? आपके वो रिश्तेदार थे, करीबी जानने वाले थे, या किस तरह से रिश्ता हुआ? रिश्तेदार नहीं सन, मेरी बीवी और मेरी बेटी मुश्ताक जानन वाला सी, ओहदा वड्डा भाई है, उन्हां दे घर जांदे सन मसलन मिलन वास्ते ना, कपड़े कुपड़े सवाण वास्ते जेहड़े लेडीज जांदियां। उन्हां ने कहा कि इस ना रिश्ता हैगा, बड़े अच्छे लोग ने, तुसी अपनी बेटी दा कर लो। हाँ जी, ख्वाहिशमंद ने। इन्हें कहा कि भाई मैं ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मैं कहा देख लो भाई मैनू दिखाओ तुसी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਏ है, ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। जिसले काम हो गया, कोई महीना गुजर गया, शादी जब हो गई, हाँ जी हाँ जी, मुश्ताक ने पहले मेरे नाल महीने तो गालां करनियां शुरू कर दियां। मुश्ताक कौन है? ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ है जी। आपके दामाद का बड़ा भाई है? हाँ जी हाँ जी, कि मैनू 50,000 रुपया चाहिए यार। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵਸੈਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਣਾ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਦ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਤਨਖਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਖਵਾਵੇ ਪਿਆਵੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਖੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣਾ, ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ 3000 4000 5000। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5000 ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 50000 ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਦ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3:30 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕੂਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 7:30 ਵਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ डिमांड होवे। वो कह रहे हैं कि किरदार ठीक नहीं है। अगर वो उसका किरदार ठीक, कौन कह रहा है उसका किरदार नहीं ठीक? उसका शोहर कहता है, वो कहता है इसका किरदार ठीक नहीं, मैंने इज्जत के नाम पे मारी, और उसका किरदार ठीक नहीं, तो हमारे पास छोड़ जा, हमारी बच्ची है, हमें पता है वो किस तरह की। उनके मोहल्ले में जाके कल मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमने इस बच्ची में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। होता ही है ना कि किसी ने कुछ देखा हो। हाँ जी, अगर कोई ऐसी बात थी तो वो आपके साथ बात करता था, लेकिन उसको कत्ल करने का इख्तियार उसको किसने दिया था? जी हम यही तो पूछ रहे हैं। ये नहीं चली है। बिल्कुल नाज़रीन, ये बच्ची की आप तस्वीरें भी साथ साथ देख रहे हैं कि ये वो मासूम बच्ची है। जब इस तरह की बेटियों को ससुराल में कत्ल कर दिया जाता है तो उस कत्ल के इल्ज़ाम से बचने के लिए ये जो कातिल, ये जो लालची ससुराली होते हैं, उनका सिर्फ ये बयान होता है, ये मौक़िफ़ होता है कि जी ये बच्ची का किरदार ठीक नहीं था। अगर उस बच्ची का किरदार ठीक नहीं था तो आपने रिश्ता ही क्यों किया? जब रिश्ता करने से पहले आपने जो झूठ, जो आपने कहानियां सुनाई कि हमारा बेटा इतने पैसे कमाता है, हमारा बेटा ये सारा कुछ करता है, लेकिन जब असलियत आप लोगों की सामने आई तो आप लोगों ने वो मासूम सी बच्ची को ही अपने रास्ते से हटा दिया। यकीनन ये बड़े अफसोस की बात है। और इस तरह के गरीब वालिदैन सिर्फ एक ही मुतालबा करते हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। बिलाखिर कब तक हमारी बेटियां ससुराल में यूं बेदर्दी से कत्ल होती रहेंगी और उसके वालिदैन अपनी बेटियों के लिए इंसाफ के लिए धक्के खाते फिरेंगे? तस्वीरें देख सकते हैं और उस बेड़िए और उस दरिंदे इंसान की भी तस्वीरें देख सकते हैं जिसने पहले उस मासूम बच्ची का गला दबाया, फिर उसके सर पर कोई चीज लोहे की मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनकी बेटी जिंदा है या उसे मार दिया गया है। मैं हैरान हूं जिस तरह ये बातें बता रहे हैं कि वो शख्स जिसके बारे में बताया गया था कि जी लाखों रुपए कमाता है, लेकिन उसकी कमाई का जो असल हकीकत थी वो बिल्कुल भी कुछ नहीं थी। तो अंकल जी, जब आपको आपकी बेटी ने बताया कि बाबा ये जिसके साथ आप लोगों ने मेरी शादी कर दी है ये तो पैसे ही नहीं कुछ भी कमाता, तो फिर आपने अपने दामाद को बुलाया, पूछा नहीं उसको? कहना जी आप बेफिक्र हैं, बस है महीने की दी गल है, मेरी ना तरक्की होनी है तो मैं इंज करना। मैं कहा यार सानू नहीं कुछ भी, तू मेरी बच्ची नू, मेरा पुत्र अपना अपना ही तुसी वक्त सारो जिस नाल असीं सारने पे हैं। उस दे बावजूद तुसी जो कहोगे ना मुतालबा मैं तुहाडा मैं पूरा करांगा। मैं इंशाअल्लाह ताला जो कहोगे मैं तुहानू देंगा, मैं तुहाडा घर भी बदल देंगा कहोगे ते। घर इन्हां दा अपना सी? नहीं जी, किराए ते रहंदे सन। जब शादी की तो क्या बताया था कि घर अपना? ये क्या है? अपना जी कहते सन साडा घर आ। पहले रहंदे सन जी मेडिकल स्टडी और जो मेडिकल सोसाइटी में वहां पे रहते थे पहले। अपना घर है, उन्होंने धोखा किया हमारे साथ। ये आपको जब इस तरह का रिश्ता किया जाता है यकीनन बड़ा सोच विचार कर किया जाता है कि लोग किस तरह के हैं, घर अपना है, क्या है मामलात।
तो आपको लगा नहीं कि ये लोग किस तरह के, या मेरी बेटी यहाँ पर खुश रह सकती है कि नहीं रह सकती? मैंने मना किया था, मैंने कहा था पहले सारी छानबीन कर ले, फिर बच्ची का वहां पे कीजिएगा। इसके बाप ने बस, उन्होंने जो भी वो पीछे पड़े हुए थे इन्होंने कर दिया। आपकी कितनी बेटी हैं? एक ही बेटी थी मेरी, एक ही बेटी थी मेरी। क्या कहेंगे, अब मुल्जिम तो पकड़ा गया है ना? मुझे इंसाफ चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए बस। हमने कुछ भी नहीं करना, इसको फांसी दिलवाए। इसने आपको क्या बताया कि, या फिर किसी और ने आपको बताया कि ये इसने अकेले ने कत्ल किया है, या इसके साथ और भी बाकी इसके घर वाले भी थे? अरे घर वाले मुलविस थे, सब मुलविस थे। सुबह ये मैं छोड़ के आई हूँ, मेरे जाने से पहले ये सारी फुटेज मेरे पास मौजूद है। मेरे जाने से पहले इनके घर में 4 से 5 अफराद घर में दाखिल हुए हैं। उसके बाद जो है मैं बच्ची को छोड़ के आई हूँ, मैं बच्ची को छोड़ के आई हूँ। मेरी बेटी ऊपर गई है, ऊपर कोई भी नहीं था, इन्होंने कहीं छुपाए हुए थे वो मर्द, उन्होंने छुपा। कौन लोग थे? पहले भी आया करते थे इनके घर? फर्स्ट टाइम हम लोग, हमने तो ये फुटेज में हमने देखा है। उनकी वालदा रात को 1 बजे 7 वालों के घर गई है 6 गिलास लेने शीशे वाले। माँ जी, आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें सिर्फ आपने अपने दामाद को नामजद करवाया, बाकी घर वालों को क्यों नहीं आपने करवाया? हम खुद उस वक्त बहुत मुझे 11 में ये पता चलिया, मैं गया था, मेरी उसले अपनी मत वजी सी, तो मैं उस वक्त की कहना, मैं सुबाने और 2 बंदे का नाम दिता, मैं गलत नहीं कहना। ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ कहना चाहते हैं ਜਿਹੜੇ ਘਰ 4 ਭਰਾ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਨਾ ਭਾਈ। आपने मिल के मुशावरत ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ? ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ, ਆਟਾ नहीं गा। मैं कहना था अच्छा है, मैनू कहता जी पेट्रोल से पैसे, सिगरेटा से, मैं 2-3 हज़ार रुपया उन्होंने भेजना था, बेटा खा चलो यार तुसी अपना वक्त सारो, मैं अपना भी सारना था, मैं मजदूरी करना, मेरा केड़ा कोई कारोबार सी। उस दे बावजूद इन्होंने ना चक्कर चलाया। की मुतालबा तुहाडा की होना चाहिए? साडा मुतालबा ते है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, साडा कोई मुतालबा नहीं। असी मरियम बाजी नूं भी कवांगे कि सानू जो भी दुनिया की चीज रखणगे ना, असी पेशाब करांगे, साडे बच्ची नाल जो है ना उस ना होवे बस। एनू अपील करते हैं मरियम नवाज साहबा के साथ। आपको सुन रही है उधर, देख के उनको बताएं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ। जिस तरह मेरी बेटी को मारा है ना, हमें ये फांसी में लटका हुआ नजर आना चाहिए। हमने इसको माफ नहीं करना, हमने इसको माफ नहीं करना। ऐसे लोग माफी के मुस्तहक भी नहीं। 4 बजे से मेरी बेटी मारी, रात दोपहर के 1 से तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम हो गया। इन लोगों ने हमें इतला नहीं दी, मोहल्ले वालों ने कहा इनके वालदेन क्यों नहीं आए, कहते हैं ये बहावल नगर रहते हैं। उनसे भी झूठ बोला। मैं कल गई हूँ, मैंने उनको कहा हम तो ये बोगीवल चौक में रहते हैं, वो कहते हैं आप इधर रहती है तो आप आई क्यों नहीं। मैंने कहा मुझे किसी ने बताया ही नहीं, तो मैं कैसे आती। माँ जी, आपकी बेटी के साथ आखिरी बार क्या बात हुई थी? मेरी बेटी के सारा दिन मेरे पास रही है, जुम्मा पढ़ के आई है, इतनी खुश थी वो। मैं छोड़ के आई हूँ रात को, हंसी खुशी वो, मैं उसको छोड़ के आई हूँ, मेरे गले मिली है, खाना खिलाया उसने मुझे, मैं छोड़ के आई हूँ। मुझे फोन किया मम्मा आप रास्ते में कहाँ पे पहुंची है, पहुंच गई। मैं कहा बेटा मैं पहुंच गई, मैं थोड़ी देर तक घर पहुंच जाऊँ। वो तो उनके घर छोड़ के आई थी ससुराल को। उसकी सास मेरे साथ मिली है, वो लोग ऊपर छत पे थे, इन लोगों ने उनकी बनक तक नहीं लगने दी, छोड़ के आई हूँ। उसके बाद ये सारा वाकया हुआ है। मेरी बेटी ये कह रही थी मम्मा मैंने घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं बेटा, बच्ची अपने घर में खुश रहती है, अपने घर में रहो, नहीं जाओगी लड़ाई झगड़ा होगा, फायदा कोई नहीं है। इसने इतनी कॉल्स की कि अम्मी बुला रही है, अम्मी घर में गुस्से हो रही है, इसको छोड़ के जाए। अम्मी बोल रही है, अम्मी मुझे नाराज हो रही है। इसने इतनी कॉल्स की कि मुझे इसको रात को 12 बजे छोड़ के आना पड़ा। किस वजह से कि इनके घर में कोई नोक झोंक ना हो, अपने घर में खुशहाली से रहे। रास्ते में बच्ची को समझाती गई हूँ बेटा अगर वो कुछ कहता भी है ना, आपने नहीं बोलना आगे से, आपने चुप करके खामोश रहना, बोलोगी लड़ाई झगड़ा होगा। अभी तो 4 माह हुए थे शादी को, तो लड़ाई झगड़े किस बात के? टाइम में रात के 1 बजे उसकी माँ का क्या काम है किसी के घर से जाके शीशे के गिलास लेके आना, क्योंकि घर में किसी ने आना था ना। मेरी बेटी को इन लोगों ने मारना था, इन्हों की पहले ही से प्लानिंग थी।
हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, सारा वाक़या सुना कि किस तरह से उस मासूम बच्ची को, जिसे उसी दिन उसकी माँ अपनी बेटी को उसके ससुराल में छोड़कर आती है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये बेटी का आखिरी दिन था इस घर में। और उन ज़ालिमों ने किस तरह से उस बच्ची को तड़पा तड़पा कर मारा था, वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन इतनी मासूम सी बच्ची को जिस बेदर्दी से कत्ल किया, और उसके कातलों ने जब मोहल्ले वालों ने पूछा कि इस मरने वाली को जिसको कत्ल कर दिया इसके वालिदैन कहाँ पे है, तो वो झूठी कहानियां उनको भी सुनाते रहे कि वो लाहौर से बाहर रहते हैं। लेकिन ये जो कत्ल हुआ है, ये जो सारी प्लानिंग की गई है, सिर्फ एक शख्स की नहीं है, वो पूरे का पूरा ससुराल मुलविस है। और अगर ऐसे ससुरालियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हुकूमत नहीं लेगी, या फिर हमारी बेटियों के खिलाफ, या हमारी बेटियों के इस तरह के जुल्म करने वालों के खिलाफ जब तक कोई ऐसा कानून पास नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी बेटियां इसी तरह कत्ल होती रहेंगी। और आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? हमें आवाज़ उठाना होगी, हमें इनकी आवाज़ बढ़ना होगा, हमें रुबाब को इंसाफ दिलाना होगा। इनका सिर्फ इतना ही मुतालबा है कि इस जालिम दरिंदे को सरेआम तख्तेदार पर लटकाया जाए। रुबाब की कुछ और भी जो रिश्तेदार हैं, जो आंटीज़ वगैरह हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि वो क्या कहती हैं जब उनको इस कत्ल के बारे में पता चला। अगली वीडियो में उनसे भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।